कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे, तेरे गुण गाऊं प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। कृष्ण 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 करे आत्मा मेरी। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नंदा आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मेरे अनुभव, मेरी कहानी, मेरे साथ घटी हुई भगवान श्री कृष्ण की यह घटना, अद्भुत घटना जो कि 2014 में देवराहा बाबा के आश्रम में एक भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला हुई थी। आज मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। मेरा यह चैनल ही है आध्यात्म मेरे अनुभव। यहाँ मैं किसी श्रीमद् भागवत के सिवा और अन्य किसी की बातें लेकर नहीं आती। जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो मेरे जीवन की सत्य घटनाएं घटित हुई हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में, बचपन से लेकर अभी तक जब उन्हें इच्छा होती है तब वह एक छोटी सी लीला करके चले जाते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हमारे प्रारब्धवश हमारे कर्म बंधन कटते जा रहे हैं और हम इस संसार में उन्हें भूल न जाएं। दुख आने पर यह सोच लें कि भगवान तो हमें देख ही नहीं रहे हैं, अब मैं उनकी क्या आराधना करूं। सुख आने पर हम उसी में मगन हो जाएं और दोनों ही प्रकार में, दोनों ही स्थितियों परिस्थितियों में हम भगवान श्री कृष्ण को भूल न जाएं। इसलिए वह कुछ न कुछ लीला करके अपने और मेरे इस बंधन को अटूट बनाते जाते हैं। बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की मेरे साथ घटित हुई लीलाएं हैं जो कि जिसके प्रत्यक्षदर्शी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे घर के, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो मित्र हैं, बहुत सारे लोग, उनके बीच में घटी हुई है। कुछ मेरे घर में जब जहाँ जैसे समय बीतता गया और वह न समय तय रहता है, न उसका कुछ दिन तय रहता है, कब क्या वो कर दे कुछ पता नहीं। मैं श्रीमद् भागवत की कथा, मेडिटेशन, योगा, जो कुछ भी हमें भगवान श्री कृष्ण से जोड़े, हमारे तन और मन को शुद्ध करके एक सुंदर जीवन जीने के लिए, भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए जो कुछ हो सकता है, मैं अपने इस चैनल पर आप सब लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और बीच बीच में जब मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि भगवान के साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वह बहुत ही शुद्ध होती हैं, वह आध्यात्म से भरी हुई होती हैं। पता नहीं सामने वाला, सुनने वाला कैसा है कैसा नहीं है, इसलिए कभी किसी से कहती नहीं हूँ। पर जब भगवान से प्रेरणा मिलती है तो मैं इसे अवश्य कहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई सुने तो उसे भक्ति पर, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पर अटूट विश्वास हो और वह स्वयं को उन्हें सौंप दे। आयु तब भी बीत जाएगी, उम्र तब भी बीत जाएगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण को सौंप के जो जीवन जीने का आनंद होता है, सुख होता है, वह बहुत ही अद्भुत होता है। भगवान श्री कृष्ण में तन्मय रह के सांसारिक जीवन जीने का जो सुख होता है वह बहुत अद्भुत होता है।
आप चिंता मुक्त रहते हैं। चाहे जैसे जिस परिस्थिति में रखेंगे, वह स्वामी, वह नाथ, वह कृष्ण हमें अवश्य देखेंगे, हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। उम्र बिताए लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ। आज मैं एक भगवान श्री कृष्ण की बहुत अद्भुत लीला, और यह मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई भी इसे सुनेगा, जो कोई भी इसको पूरे हृदय से सुनेगा, वह श्री कृष्ण की ही इच्छा होगी तभी ऐसे प्रसंगों को सुन पाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, आध्यात्म में तो यह पूरा तय रहता है कि भगवान जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, वही इसमें सम्मिलित हो पाता है। क्योंकि उसके पूर्वार्ध, उसके प्रारब्ध जब जगते हैं तभी वह इसमें प्रवेश कर पाता है। विंध्याचल के पास वृंदावन में भी देवराहा बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है, परंतु वर्तमान में भी जो देवराहा बाबा हैं, उनके जो गुरु थे, वह तो उनकी तो बहुत लीला है, अद्भुत लीला है। तो परमहंस हैं, उनको परमहंस की उपाधि दी गई है देवराहा बाबा। ऐसे योगी बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी आयु का तो किसी को पता ही नहीं। उनके छोटे छोटे वीडियो देखने सुनने को मिलते हैं, कोई उन्हें 300 वर्ष का बताता है, कोई उससे भी अधिक का। और जो सिद्धियां होती हैं, श्रीमद् भागवत में भी इसकी अभी आगे चर्चा आएगी, 10 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं, उनमें से उन्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उसके प्रत्यक्ष सब देखे हुए थे। एक ही जगह पे, एक ही समय पे 2 जगह पे देखना, पानी पे चलना, बहुत सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। और ऐसे लोगों को ही परमहंस की उपाधि दी जाती है, परंतु वह बिल्कुल निर्गुण थे। देवराहा बाबा के बारे में जानना है तो उनको चैनलों पे जहाँ भी डाले गए हैं, अवश्य उनके बारे में जानें। ऐसे योगी बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत। वह जल्दी सबके भीड़ में नहीं आना चाहते। इस समय वर्तमान में जो हैं, उनकी भी आयु का सही अनुमान किसी को नहीं है। मैं भी बचपन से उन्हें ऐसे ही देख रही हूँ। और विंध्याचल के पास जो उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, देवराहा बाबा आश्रम, वही की बात है यह। हम लोग वहाँ हमेशा, मेरे पापा हमेशा ले जाते थे और हम लोगों को भी लेकर जाते थे। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा आश्रम है। कई हजार गायें हैं वहाँ पर। उन गायों को कभी बांध के नहीं रखा जाता, हमेशा उनकी रस्सी खुली ही रहती है और वह घास चरने जाती हैं और खुद ब खुद आके अपने जो उनका खाने का जगह रहता है, वहाँ पे अपने बछड़ों के साथ खड़ी हो जाती हैं। बहुत ही भव्य आश्रम है वह। वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत एहसास ऐसे हो जाता है कि ऐसे ही वृंदावन धाम रहा होगा। उन्होंने बनाया ही उसे वैसा है। एक लकड़ी की मचान पे वो रहते हैं बाबा जी। और कभी यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम मिलने जाएं और वह हों, क्योंकि वह अक्सर वृंदावन और भी देवरिया ज़िले के हैं, तो वहाँ पे उनका जो आश्रम है वहाँ पे चले जाते हैं। बहुत कम बात करते हैं। मैं उनके स्वभाव बता रही हूँ, जो हम बहुत सालों उन्हें देखे हैं। बहुत ही कम बात करते, बहुत कम बोलते भी हैं तो उनकी भाषा थोड़ी ब्रज की जैसी होती है, समझ में नहीं आती। उनके शब्दों को सब मंत्र की तरह सुनते हैं। जब वो अपने मचान, लकड़ी के मचान पे आके बैठ जाते हैं तो कोई प्रश्न नहीं करता कि वहाँ कोई समस्या लेके नहीं जाता। अगर समस्या लेके जाओगे तो आपको हटा देंगे कि हाँ मेरे घर में ये परेशानी है। मेरे कोई भी जो जीवन से समस्या होती है, वो किसी समस्या का समाधान करने नहीं बैठते। सिर्फ एक जैसे भगवान का सब दर्शन करते हैं, वो आते थे, बैठते थे, बूढ़े थे काफ़ी, बैठते थे। मैं उनको 12 महीने बस एक सूती जो रुमाली सब लेते हैं, बस उसी को लपेटे हुए, बस चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, मैं हमेशा उनको वैसे ही वस्त्र में देखती थी। उनके ऊपर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार मैं अपने पापा के साथ, जून का महीना था, और उनके आश्रम पर हम गए।
मेरे साथ मेरी बड़ी वाली बेटी जो उस समय 3 साल की थी, और भी घर के बच्चे सब थे। हम लोग वहाँ गए तो बाबा जी थे आश्रम पर, और उस समय वो जब उन्हें पता चला कि कुछ लोग आए हैं तो अपने उस लकड़ी का जो मचान था उस पर आकर बैठे, और प्रसाद में हमेशा वो मखाना होता है, कमल गट्टे का जो फूल, बस वही देते हैं उनके आसन पे प्रसाद में वही, और उसका कोई लिमिट नहीं है। बस वो जब प्रसन्न हो जाते हैं तो गट्ठर गट्ठर उसका अपना आंचल फैला के खड़े हो जाओ और बस वही प्रसाद गिराते रहते हैं। कृष्ण के परम भक्त हैं योगी हंसराज परमहंस देवराहा बाबा। पहले तो वहाँ के जो गाय की शुद्ध दही और छाछ था वह हमें वहाँ पीने को मिला। उसके बाद जब वो आए मचान पर तो एक हम लोग थे, मतलब हमारे घर के 3-4 बच्चे थे बस, और पापा और ड्राइवर, और एक फैमिली आई थी विंध्याचल से। तो उनको तो कोई प्रॉब्लम थी, हम तो दर्शन करने गए थे, वो अपनी कोई समस्या लेकर आए थे, पर वो सुनते ही नहीं, समस्या का कोई हल ये सब वहाँ नहीं हुआ। बस जाओ भक्ति में जाओ, उनके दर्शन करो, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूछना है तो उसका वो जरूर आंसर देते हैं, अपने प्रवचन में देते हैं, गा कर देते हैं उसको, उसका तथ्य उसका रहस्य आपको खुद निष्कर्ष आपको खुद निकालना है कि वो बोल क्या गए। कभी कभी तो कितने भी सब प्रश्न करते थे और वो कुछ गा के मौन हो जाते थे, सब चुप, कोई कुछ बोलता नहीं था। तो उस दिन क्या हुआ कि बाबा जी आए, बैठे, और उनके पास कागज़ और पेन था। तो जो दूसरी फैमिली आई थी विंध्याचल की, उन लोगों ने शुरू तो करना चाहा कि बाबा जी ऐसा है घर में हमारे ये समस्या, उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक कागज़ दिया, जैसे रजिस्टर होता है ना वैसे ही एक पन्ना निकाला, फाड़ा उसमें से, फिर उसके 2 टुकड़े किए, आधा उस फैमिली को दिए और सिर्फ 2 ही परिवार वहाँ पे थे, और आधा कागज़ का टुकड़ा वो मेरे पापा को दिए। और मैं वहाँ से थोड़ी दूर अपनी बेटी को लेके बैठी थी छाँव में अमरूद के पेड़ के नीचे, और मुझे लगा कुछ पापा उनसे बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि पापा मेरे डॉक्टर थे और वो उन्हें वैद्य जी कहते थे। बाबा जी पापा को वैद्य जी कहते थे, और पापा उन्हें जब भी आश्रम पर जाते थे तो दवाइयाँ लेकर जाते थे, जो ऐसे ही प्रसाद की तरह। और उनके आश्रम पे जो कुछ रहता था, जैसे आंवले के पुराने से पुराना रस हुआ, कुछ भी ऐसी चीज़, तो पापा को दे देते थे कि ले जाइए। और मेरा नाम रखे थे भागवत वाली लड़की, क्योंकि पापा ने उन्हें बता दिया था कि ये छोटी है तब से भागवत करती है, इसकी भगवान श्री कृष्ण में बहुत प्रीति है। तो कोई भी नाम, सिर्फ यही नाम दिए थे कि भागवत वाली लड़की। और मैं वहाँ बैठी थी, मैंने देखा कि उस कागज़ के टुकड़े पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस पकड़ा दिया और कुछ पूछ रहे हैं। सब उसमें से देख रहे हैं, झांक रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ पढ़ रहे हो। तो मैं दूर बैठी थी, मुझे लगा कि वो कुछ लिख के दिए हैं पढ़ने के लिए, कुछ दवा का नाम होगा, कुछ होगा ऐसा। थोड़ी देर बाद पापा मुझे आवाज़ दिए कि इधर आ जा। तो मैं उठ के गई, और मैं उन तक पहुँचते समय जो दूरी थी जहाँ मैं बैठी थी और जो लकड़ी का जो उनका मचान है जहाँ से वो बैठ के पापा लोगों से बात कर रहे थे, उतनी दूरी में मैं इतनी तीव्रता से सोचते गई कि उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया है कि पापा को नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, संस्कृत में लिखा होगा, पापा को तो सबका ज्ञान है, क्या ऐसा उन्होंने उसमें लिख दिया कि पापा को नहीं समझ में आ रहा है जो मुझे बुला रहे हैं।
मैं गई उसके पास, वो कागज़ का टुकड़ा अभी भी मेरे पास रखा है और इस वीडियो में जो दिखेगा आपको लास्ट में वही टुकड़ा है वह कागज़ का। उसको मैं संभाल के रखती हूँ बिल्कुल, उनका आशीर्वाद समझकर। पापा मुझे वो कागज़ का टुकड़ा दिए और बोले कि देख इसमें कुछ दिख रहा है तुझे। मैंने देखा उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली था कागज़, प्लेन सादा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। मेरी मम्मी बहुत, मैं छोटी थी तभी ख़त्म हो गई थी, बहुत छोटी थी मैं, और दादा दादी भी नहीं रह चुके थे। इसमें 2014 की बात है यार, तो दादा दादी भी नहीं थे तब तक। तो पापा बोले मुझसे कि देख इसमें तेरी मम्मी दिख रही है, दादाजी दिख रहे हैं, पुराना घर दिख रहा है। यह बिल्कुल सत्य बात है, मेरे सामने की, मेरे साथ की घटी हुई घटना है। मैंने कहा पापा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, और मुझे अंदर से थोड़ी घबराहट सी होने लगी क्योंकि पापा के आँख में आंसू थे। मैं कभी भी, इतने हम बड़े हो गए पापा के, मुझसे कभी, मम्मी की कभी बातें करते थे जागेश्वर धाम की, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो बस अच्छी बातें होती थी, लेकिन कभी उनको इमोशनल होते हुए, दुखी होते हुए, रोते हुए, उदास कभी नहीं। हमेशा प्रसन्न रहते थे और सबको प्रसन्न रखते थे, जैसे आत्मज्ञान मिल चुका हो। लेकिन उस समय मैंने उनके आँख में आंसू देखे तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा पापा मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा है। और उस समय तक वह कागज़ का टुकड़ा पापा के ही हाथ में था, सिर्फ मुझे दिखा रहे थे उंगली रख के कि देख यहाँ पे वो दलान दिख रहा है, पुराना कच्चा जो घर होता है गांव का, पुराना, बहुत पुराना, जिसमें पापा लोगों के बचपन बीते थे। देख यहाँ दादाजी तेरे दिख रहे हैं, देख यहाँ तेरी मम्मी दिख रही है, जैसे चित्रवृत्त हो ना, आकृति वैसी। पर मैं नहीं समझ पाई। तो पापा ने बाबा जी से कहा, वहाँ बहुत ही कम लोग थे, बोले कि, और शाम का समय होने वाला था, बोले बाबा जी से कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। बाबा जी ने कहा एक काम करिए बैद जी, वो कागज़ का टुकड़ा उसके हाथ में दे दीजिए। और उस समय मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी कि हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था कुछ। मैंने कागज़ का टुकड़ा अपने हाथ में ले लिया तो मुझसे पूछे कि देख, बाबा जी बोले कि देख उसमें तुझे क्या दिख रहा है, देख क्या दिखाई दे रहा है। मैं उसको देखने लगी तो वो मुझे थोड़ा सा हंसाने के लिए ऐसे बोले कि देख अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ रहे होंगे, देख क्या दिख रहा है तुझे। मैंने कहा नहीं बाबा जी मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ऐसे कहते हुए मैं ध्यान से जैसे कागज़ ली देखने के लिए, मुझे उतने में बाबा जी जो विंध्याचल से आई थी फैमिली, उनसे बात करने लगी, पूछने लगी कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वहाँ पे एक चीज़ आश्चर्य वाली बात थी कि एक लड़की थी, शादीशुदा थी, वो भी बच्चे थे उसके, उसका भाई, ऐसे 3-4 लोग आए थे। तो उस लड़की को जो दिख रहा था वैसे ही कुछ कुछ सबको दिख रहा था उसी में से, जो लड़की देख रही थी। तो आपस में बता रही थी कि हाँ बाबा जी मुझे घर पे विंध्याचल में जहाँ उसका घर था, कि शाम का समय बहुत हो गया था, गर्मी का महीना था लेकिन 6-7 बजने के टाइम हो गए थे। तो बोले कि मुझे इसमें दिख रहा है कि मेरे पापा आंगन में बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी मम्मी खाना बना रही है और बच्चे आंगन में कुछ खेल भी रहे हैं। तो बाबा जी बोले अच्छा एक काम कर, फ़ोन लगा उन्हें, पूछ कि इस समय क्या कर रहे हैं। तो उसने फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाया घर पे बात करने के लिए कि पापा आप कहाँ हो, मम्मी क्या कर रही है। और जो उस लड़की को उस कागज़ में दिखा था वो थोड़ी ना कुछ बताई कि मैं यहाँ, इसमें क्या हो रहा है। तो उसके पापा स्पीकर ऑन था, तो बोले बेटा मैं आंगन में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चे हैं, और आवाज़ भी आ रही थी बच्चों की। और मम्मी बोली पापा मम्मी कहाँ है, बोली मम्मी तेरी खाना बना रही है। तो वो लड़की सुन के एकदम चुप हो गई। बाबा जी तो बस मुस्कुरा दिए, हंस दिए। और इधर जैसे ही कागज़ मेरे हाथ में आया,
कुछ सेकेंड भर लगे होंगे, मुझे घबराहट से हो रही थी कि उसमें क्या है, तो सादा कागज़ है। सेकेंड भर लगे होंगे, उतने में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी लिए हुए आधी आकृति, मतलब उनके कमर तक की जो आकृति होती है, अक्सर वो फ़ोटो देखने को मिल जाती है, और उस कागज़ के जहाँ पे सब डेट डालते हैं लिखते समय, उस जगह एकदम गोल वृत्ताकार में दिखी। वह आकृति जैसी दिखती थी, जैसे ना आकृति भरती है ना वैसी, और देखते ही स्पष्ट दिखी मुझे। और दिख ऐसा नहीं कि दिखे गायब हो गई, दिख ही रही है। कुछ सेकेंड तो मैं चुप थी कुछ देर, फिर मैंने पापा को धीरे धीरे बोला, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कहा पापा मुझे इस जगह भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? मैंने वहाँ पे हाथ नहीं रखा और उंगली भी नहीं बताई जगह कि कहाँ, बस मैंने कहा कागज़ पर मुझे भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो मुझे ये भी लग रहा था ना कि कहीं मैं ऐसे ज़ोर से खुश होके बोलूँ, इतना तो हिम्मत ही नहीं हुआ कि मतलब ऐसा न लगे कि ये बहाना कर रही है, नाटक कर रही है दिखाने का कि भगवान दिख रहे हैं। इसलिए मैं कुछ देर तो मैं चुप ही थी, लेकिन जब वो लगातार दिख ही रहे थे, पापा पूछे कि देख क्या दिख रहा है, तेरी मम्मी दिख रहे हैं? मैंने कहा नहीं पापा, मुझे तो भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं। और जैसे मेरे मुंह से यह शब्द निकला, पापा के इतना दिखाने पर जो उनको छवि दिख रही थी मुझे नहीं दिखी, लेकिन मेरे कहने पर पापा को भगवान श्री कृष्ण की वह छवि उस कागज़ में दिखने लगी। तो पापा के मुंह से निकला कि हाँ मुझे भी दिख रही है। मैंने कहा आप उंगली रख के बताइए कि किस जगह दिख रही है, ताकि मैं अपने अंदर श्योर होना चाहती थी अपने आप में कि ये बात सही में मुझे दिख रही है कि भ्रम हो रहा है। पापा ने उसी जगह उंगली रखी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने कहा पापा कैसे दिख रहे हैं आपको? तो बोले बांसुरी लिए हुए हैं आधे कमर तक। अब पापा के अंदर जो उदासी थी ना, एकाएक गायब, और एक आंख में चमक सी आ गई, जैसे सेकेंडों में सब भूल गए, इतने इमोशनल हो गए थे, सब कुछ भूल गए, एकदम चेहरे पे एक चमक, खुश जैसे बिल्कुल। अरे हाँ मुझे यहाँ दिख रहे हैं बांसुरी लिए। फिर तुरंत उसी क्षण नीचे कागज़ में नीचे की तरफ एक पत्थर पे भगवान श्री कृष्ण एक पैर रख के बैठे हुए, और नीचे गायें बैठी हैं और गोपियाँ बैठी हैं। वह पूरी आकृति जैसे उभर के उस कागज़ में दिखने लगी, रेखा चित्र की तरह। तो मेरे मुंह से निकला पापा मुझे एक जगह और दिख रहे हैं, लेकिन आगे क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकले थे। तुरंत मेरे पापा बोले हाँ मुझे भी दिख रहा है। और मैंने कहा आप मुझे बताइए ना किस जगह दिख रहे हैं। मैं बिल्कुल चुप थी। पापा ने उसी जगह अपनी उंगली रखी, बोले इस जगह दिख रहे हैं। और मैंने कहा आप छवि बताइए। तो बोले पत्थर पे बैठे हैं, चारों तरफ गोपियाँ हैं, जैसे 5-6 औरतें बैठी रहती हैं ना, ऐसे घाघरा पहने, जो गोपियों का परिवेश होता है जो पहने रहती हैं, और गायें बैठी हैं। अब तो मेरे आँख से आंसू गिरने लगे, और हमारी बातें बाबा जी शांत सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। हम बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे। फिर पापा ही बोले कि बाबा जी इसको तो इसमें कृष्ण दिख रहे हैं और मुझे भी दिख रहे हैं। और मैं अपना सर ऊपर की तो बस आंसू गिर रहे थे मेरे आँख से। मैंने बाबा जी से कहा कि कान्हा जी दिख रहे हैं मुझे। तो उनके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता थी, जो देवराहा बाबा हैं अभी भी इस समय, वो मुझे भी दर्शन किए बहुत साल हो गए। इतनी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पर, मुझे देख के कह रहे हैं बस वैद जी आपकी ये वही भागवत वाली लड़की है ना? पापा बोले हाँ। फिर उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ था, अभी मुझे याद नहीं है श्लोक, लेकिन उसका अर्थ यह था। फिर हिंदी में बोले, थोड़ा ब्रज की बोली में ज़्यादा बोलते थे कि आज मैं बस ऐसे ही मेरे मन में आया कि सबके मन की अंतःकरण की परीक्षा लूँ, आप लोग किस भाव से यहाँ आए हुए हों। और आज मैं सिर्फ अपनी योग सिद्धि से यह देखना चाह रहा था कि सबके अंतःकरण में, हृदय में क्या बसे हो। आप लोग चाहे जो सोचते हो, जो करते हो, वो अपनी जगह हो गया, लेकिन जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुँच पाती, बुद्धि भी, उस अंतःकरण में आप लोगों के क्या बसा हुआ है। तो
जिसके अंतःकरण में, चित्त में जो छवि बसी है, आज सिर्फ वही कागज पे दिखा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ भी ऐसा चमत्कार नहीं किया है। मैं सिर्फ अपनी योग सिद्धि से देखना चाह रहा था कि सबके हृदय की क्या बात है, जो उन्हें, जो जैसे कि आप दिन भर भले सोचो न, लेकिन आपके अंतःकरण के जो पटल पे एक स्मृति सी रहती है। तो जिसके हृदय में जो चीज़ थी अंतःकरण में, वही इस कागज पर उभर कर आए। इसके मन में कृष्ण है तो वह कृष्ण उभर के आ गए। और उस समय का वर्तमान परिस्थिति ऐसा था कि मुझे वापस बॉम्बे जाने के लिए मुझे अगले दिन निकलना था, तैयारी हो रही थी। हमारी 1 महीने की छुट्टी पापा के यहाँ की बीत चुकी थी। तो हर समय भगवान की पूजा पाठ थोड़ी नहीं करते रहते हैं। सिर्फ हमें पापा दर्शन कराने लगे थे कि कल चली जाएगी, देवरा बाबा से चल होंगे तो दर्शन करके आ जाते हैं। पर इससे ये समझ में आता है कि हम एक बार भगवान कृष्ण को अपने मन में बसा लेते हैं तो हम अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त भी हो जाएं, परंतु वह हमारे अंतःकरण में एक बार आके बैठ गए तो फिर वो कभी नहीं जाते। और धीरे धीरे यही स्मृति, यही चीज़ हमारी बहुत मजबूत होती जाती है। तो उसका चिंतन हमें लगातार हर समय दिन रात होने लगता है। बस वह आपका शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए, वहाँ और कोई मैल, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण आएंगे ही नहीं। आत्मा के स्वरूप में तो वही हर समय रहते हैं, परंतु जो उनकी छवि होती है, जिसको हम बुलाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, जो उनका सगुण रूप है, श्री विग्रह है, जो हम लोगों के लिए उन्होंने धारण किया, अवतार लिया, उसके लिए तो उन्हें मनाना पड़ता है, उनसे प्रेम करना पड़ता है, क्योंकि वह रस से भरा हुआ है, नीरस नहीं है। मेरे मन में एक बात हमेशा रहती थी, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत ज़्यादा लगन के साथ लग गई, और कभी रखा हुआ माखन खा लिए हैं, कभी भोजन कर लिए हैं, कभी पान खा लिए हैं, मिठाई रखा हुआ है, आधा गायब हो गया है। तो पापा से मैं बहुत, शादी नहीं हुई थी, उसके पहले की बात है, 2000 से लेके 2006 के बीच की सब घटनाएं बहुत घटी थी। मैं बहुत उछलते कूदते जाती थी, पापा आज ये हो गया मंदिर में। पापा को घबराहट सी हो जाती थी कि कहीं ऐसा ना कि इसका मन पूरी तरह से उसमें लग जाए, तो बात को काट देते थे कि अरे कुछ कोई ले लिया होगा, अरे कोई खा गया होगा, अरे। लेकिन मन ही मन खुश होते थे, दूसरों से बताते थे, पर मेरे ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो मेरे मन में हमेशा एक बात मेरी रहती थी कि भगवान एक बार आप उन्हें दिख जाओ। बहुत ही एक लगन होती ना, तीव्र इच्छा मेरी थी भगवान कृष्ण से कि एक बार आप उन्हें दिख जाओ। जैसे मुझे दिखते हो तो मान ले कि हाँ मेरे हृदय में आप हो, मैं झूठ मूठ का नहीं बोलती, मैं दिखावा नहीं करती। फिर उसी बीच मेरी शादी हुई, समय बहुत बीत गया। 2014 की यह घटना मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और 2014 की वह 21 जून की शाम थी, और उस दिन पापा को भी वैसे ही उस कागज़ के टुकड़े में दर्शन हुए जैसे मुझे हुए। और वह देवराहा बाबा की बहुत बड़ी कृपा थी, अंतर्यामी है, योग सिद्ध है, उन्हें सब पता था, भविष्य का भी सब पता रहा होगा। पापा को भी वैद्य जी करके बहुत मानते थे, हमें नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह पता था कि मेरी पापा के साथ वहाँ की आखिरी शाम है। क्योंकि जब वहाँ से हम खुश होकर निकले, फिर बहुत मैं प्रसन्न थी, बहुत ही अधिक प्रसन्न थी। उन्होंने बहुत सारा प्रसाद दिया, जो लावा देते हैं मखाना, बहुत सारा दिया। मेरा तो पूरा आंचल ही भर गया था, दुपट्टा सब भर करके हम घर लाए, बहुत खुश थे। घर आके बात बताई, कागज़ का टुकड़ा लेके मैं झूम रही थी। उनसे मांग ली कि मैं लेके जाऊँ, बोले ले लो, रख लो। लेकिन अगले दिन में फिर हमारा टिकट था, हम बॉम्बे चले गए। फिर उसके बाद पापा से कभी नहीं मिले, क्योंकि उसके फिर
6 महीने, ये जून की बात है, और 1.5 साल बाद पापा ही नहीं रहे। देवराहा बाबा के आश्रम के, देवराहा बाबा के सामने की वह आखिरी शाम थी हमारी, हम तीनों की। बहुत समय बाद मुझे बात याद आई कि मैंने भगवान कृष्ण से कहा था कि कभी ऐसी घटना करना कि पापा भी देखें कि हाँ मैं मानती हूँ आपको। मैं तो भूल गई थी यह बात कह के, लेकिन कान्हा जी को बात याद थी। उन्हें लगा होगा कि ये समय आ गया है कि इसकी यह इच्छा पूरी कर दो, क्योंकि अब यह अपने इस जगह अपने पापा के साथ नहीं आ पाएगी। उसके बाद इतने साल बीत गए, उस कागज को मैं देखती हूँ, खोलती हूँ, कान्हा जी नहीं दिखते। उस जगह को देखती हूँ जिस जगह उनकी वो आकृति दिखी थी, प्रणाम करती हूँ, फिर रख देती हूँ। मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसे पापा मिले जो मुझे ऐसे दिव्य महात्माओं के दर्शन कराने के लिए ले जाते थे, और उनका आशीर्वाद हमें मिला। उन्हीं के चलते भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। सब कहते हैं प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, मेरे प्रथम गुरु मेरे पापा ही थे। श्रीमद् भागवत महापुराण को मेरे सामने रख देना, किसको पढ़, मुझे पढ़ना है इसे। आज ही घटना घटे भी 10 साल हो गए, समय बीत जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बातें कभी पुरानी नहीं लगती, कभी नहीं। ना उनकी छवि, ना उनकी हंसी, ना उनकी लीलाएं, नित्य नवीन, नूतन, आनंददायक। उनके लिए जो आंसू बहते हैं वो भी प्रेम के ही होते हैं, उनकी कृपा के होते हैं, कृतकृत्य होके होते हैं। कि हमें ऐसा क्या है कि भगवान श्री कृष्ण हमें इतना मानते हैं। संसार के लोगों का प्रेम मिले या न मिले, भगवान का प्रेम मिल जाए तो समझ लीजिए कि आप पूर्ण हो चुके हो। फिर कभी मन में इस चीज़ की ग्लानि नहीं रखनी चाहिए कि मुझे कोई मानता नहीं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। क्योंकि जब जिसको श्री कृष्ण ने चाह लिया, फिर उसे और क्या चाहने की जरूरत रह जाती है। आज मेरे मन में 2-3 दिन से स्वप्न में भी यही घटना मुझे दिख रही है, तो मेरे मन में ऐसा लगा कि बस मैं इसे आप लोगों को भी बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण से जो जुड़ जाता है वह समझ लो उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। उसके साथ जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो अद्भुत ही होती हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरि ओम।